सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। क्या आपको कभी अचानक कमर में तेज दर्द हुआ है, गर्दन अकड़ गई हो या मसल्स में ऐसा खिंचाव हुआ हो कि चलना फिरना मुश्किल हो गया हो और इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर ने फ्लेक्सोन एमआर टेबलेट दी हो और आपको अच्छा फायदा हो गया। लेकिन सवाल यह है कि फ्लेक्सोन एमआर में ऐसा क्या है जो पेन के साथ साथ मसल स्पाज्म को भी ठीक करता है? क्या यह सिर्फ एक पेन किलर टेबलेट है? इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिलाई गई होती है? क्या इसे हर तरह के बॉडी पेन में लिया जा सकता है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? आज के इस वीडियो में हम फ्लेक्सोन एमआर टेबलेट के बारे में इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी कॉम्पोजिशन। फ्लेक्सोन एमआर टेबलेट में तीन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। आइबुप्रोफेन 400 मिलीग्राम, पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम और क्लोरजोक्साजोन 250 मिलीग्राम। इन तीनों का ही काम अलग अलग होता है। आइबुप्रोफेन एक NSAID पेन किलर है जो पेन और इन्फ्लामेशन दोनों को कम करने में मदद करता है। पैरासीटामोल पेन को कम करने में मदद करता है और तीसरी मेडिसिन है क्लोरजोक्साजोन जो एक सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है। यह मसल स्पास्म और मसल टाइटनेस को कम करने में मदद करती है। यानी फ्लेक्सोन एमआर में एक तरफ पेन रिलीफ के लिए मेडिसिन है और दूसरी तरफ मसल स्पास्म को रिलैक्स करने वाली मेडिसिन भी मिलाई गई है। इसी वजह से इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग खास तौर पर मसल स्पास्म से जुड़े हुए पेन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्लेक्सोन एमआर किन किन प्रॉब्लम में इस्तेमाल हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट यूज है पेन एसोसिएट विद मसल स्पास्म। उदाहरण के लिए अगर मसल्स में एक्सेसिव टाइटनेस या स्पास्म के साथ दर्द हो रहा हो तो यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा फर्स्ट लाइन थेरेपी के रूप में प्रयोग ली जाती है। इस टेबलेट का प्रयोग कुछ अन्य सिचुएशंस में जैसे कि बैक पेन, नेक मसल स्पास्म या मस्कुलोस्केलेटल पेन में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर बैक पेन या जॉइंट पेन में फ्लेक्सोन एमआर लेना उचित है, क्योंकि पेन का कारण जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर पेन किसी इंजरी, नर्व प्रॉब्लम, अर्थराइट या किसी दूसरी कंडीशन की वजह से है तो ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो सकता है। इसलिए केवल पेन देखकर खुद से यह मेडिसिन शुरू करना बिल्कुल सही अप्रोच नहीं है। फ्लेक्सोन एमआर टेबलेट काम कैसे करती है, अब इसे भी थोड़ा साइंटिफिकली समझ लेते हैं। जब बॉडी में इंजरी या इन्फ्लामेशन होती है तो कुछ केमिकल मेडिएटर्स पेन और इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं। इस टेबलेट में आइबुप्रोफेन प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन को कम करके पेन और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने में मदद करता है। पैरासीटामोल मेनली सेंट्रल पेन पाथवे पर काम करके पेन परसेप्शन को कम करता है और क्लोरजोक्साजोन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्शन करके मसल स्पास्म और मसल टाइटनेस को कम करने में मदद करता है। इस तरह से तीनों मेडिसिन मिलकर पेन, इन्फ्लामेशन और मसल स्पास्म इन तीनों कंपोनेंट्स को टारगेट करती है। अब जानते हैं फ्लेक्सोन एमआर टेबलेट को कैसे लिया जाता है। फ्लेक्सोन एमआर टेबलेट एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। आमतौर पर इसे दिन में 2 से 3 बार तक आवश्यकता के अनुसार मरीज को दिया जाता है, जिसे आमतौर पर खाने के साथ या खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, जिससे कि स्टोमक में जो इरिटेशन है वह कम से कम हो। यह दवा 3 दिन से 7 दिन तक लेने के लिए दी जाती है। इसे लगातार बिना डॉक्टर की सलाह लेना नुकसानदेह हो सकता है। इसे ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा दिनों तक अपने आप कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप पहले से कोई दूसरी पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन कंटेनिंग मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके बारे में अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को जरूर से बताएं, क्योंकि एक ही इंग्रेडिएंट वाली मल्टीपल मेडिसिन लेने से कई बार टोटल डोज बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं इस दवा की साइड इफेक्ट्स की। इस मेडिसिन के कुछ लोगों में जो साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं उसमें नोजिया, इंडाइजेशन, स्टमक पेन, हार्टबर्न, डिजीनेस, वीकनेस और स्लीपीनेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि इसमें क्लोरजोक्साजोन है इसलिए कुछ लोगों में ड्राउजीनेस या डिजीनेस भी महसूस हो सकती है। इसलिए इस मेडिसिन को लेने के बाद अगर आपको नींद आए और चक्कर जैसा महसूस हो तो ऐसी एक्टिविटी नहीं करना चाहिए जिसमें आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है। अगर साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो या लगातार बने रहें तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अब जानते हैं किन लोगों को यह टेबलेट लेते समय सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको पहले से पेट में अल्सर हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही हो या इसकी हिस्ट्री हो,
किडनी या लीवर की जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, अगर NSAID मेडिसिन से एलर्जी हो या अस्थमा ट्रिगर होता हो, या आप ब्लड थिनर जैसी मेडिसिन लेते हो, तो फ्लेक्सोन MR लेने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर से इन सभी बातों के बारे में बताएं। प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग की सिचुएशन में भी इसे बिना मेडिकल एडवाइस से कभी भी नहीं लेने चाहिए। ये बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात, फ्लेक्सोन MR हर तरह के पेन की मेडिसिन नहीं है। अगर पेन बार बार हो रहा है, बहुत सीवियर है, इंजरी के बाद हुआ है या लगातार बना हुआ है, तो केवल पेन किलर लेकर सिम्टम्स को दबाने की बजाय इसका कारण का पता लगाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम फ्लेक्सोन MR को एक लाइन में समझें तो फ्लेक्सोन MR एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसमें आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल और क्लोरोक्साजोन होते हैं, और इनका मुख्य उपयोग मसल स्पास्म में से जुड़े हुए जो दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, उसको कम करने के लिए लिया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, कम कीमत की है। इसका मतलब यह है नहीं कि इस मेडिसिन को हर व्यक्ति ले सकता है, सबके लिए सूटेबल है। मेडिसिन हमेशा उसके इंडिकेशन, पेशेंट की कंडीशन और मेडिकल एडवाइस के अनुसार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको फायदेमंद लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जो किसी और के भी ये काम आ सके। और अगर आप दवाओं से जुड़े हुए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।